साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान वापस आएंगे या नहीं? 79 साला परवेज मुशर्रफ तवील अरसे से बीमारी का शिकार हैं। पाकिस्तान वापस आने के बारे में खबरें मुसलसल गर्दिश में। क्या परवेज मुशर्रफ के इलाज की दवाएं और सहूलियात पाकिस्तान में दस्तयाब हैं? 6 साल से दुबई में मुकीम परवेज मुशर्रफ इससे पहले अपनी पेचीदा बीमारी के इलाज के लिए कुछ अरसा लंदन के अस्पताल में भी जेर इलाज रहे। दुबई में जेर इलाज परवेज मुशर्रफ की पाकिस्तान वापसी में बज़ाहिर कोई रुकावट नजर नहीं आती, मगर ये मामला इतना आसान भी नहीं। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से साबिक सदर की पाकिस्तान वापसी की ख्वाहिश का इजहार किया गया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि परवेज मुशर्रफ से कोई जाती दुश्मनी नहीं, जब चाहें वतन वापस आ जाएं। ट्विटर पैगाम में हुकूमत की तरफ से इलाज की तमाम सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी कराई। परवेज मुशर्रफ की वतन वापसी की खबरों ने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। ऐवान में इन पर कायम कानूनी मुकदमात की गूंज भी सुनी गई। सोशल मीडिया पर बहस जारी रही। जनरल परवेज मुशर्रफ 12 अक्टूबर 1999 का नवाज शरीफ हुकूमत का तख्ता उलटकर इख्तिदार में आए और 9 साल हुकूमत की। अब उनके खानदान का मौकिफ सामने आया है। बताया गया है कि जनरल परवेज मुशर्रफ को लाहक बीमारी की दवाएं पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं, इस बाइस वतन वापसी मुमकिन नहीं। आखिर उनको क्या बीमारी लाहक है और कौन सी दवा है जो पाकिस्तान में नहीं मिल रही? परवेज मुशर्रफ अमाइलोइडोसिस नामी पेचीदा बीमारी में मुब्तला हैं। इस बीमारी में शिफायाबी के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। मर्ज में मुब्तला मरीज के आज़ा नाकारा होते रहते हैं। बीमारी का शिकार मरीजों का इलाज कीमोथेरेपी या दूसरे तरीकों से भी किया जा सकता है। जिस दवा का जिक्र अहले खाना ने किया वो दवा पाकिस्तान में नायाब है। दवा का नाम डारटमोम है, जिसे ड्रिजेलिक्स के नाम से पुकारा जाता है। ये दवा खून के कैंसर के इमराज में इस्तेमाल की जाती है। ये दवा डेनमार्क की कंपनी जेनमेब बनाती है और अब जेनमेब और जॉनसन एंड जॉनसन के इश्तराक से बनती है। कैंसर की ये दवा पाकिस्तान में वाकई दस्तयाब नहीं है। दवा की फराहमी की सिर्फ एक सूरत है कि इसे बैरून मुल्क से दरामद किया जाए, जो एक महंगा और मुश्किल तरीक़ाकार है। इस सारी बहस के बाद सोशल मीडिया पर बड़ा अहम सवाल गर्दिश में है। अवाम पूछ रहे हैं कि अगर कोई गरीब पाकिस्तानी इस मर्ज में मुब्तला हो तो वो क्या करे? आखिर 70 साल बाद भी पाकिस्तान सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम क्यों है और इसका जिम्मेदार कौन है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।